या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ भगवती शैलपुत्री जी को समर्पित है। आइए माँ भगवती शैलपुत्री जी की पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। इस पावन कथा को जो भी भक्त श्रवण कर लेता है उसके संपूर्ण मनोरथ माँ भगवती की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले हम माँ शैलपुत्री का ध्यान करें, इसके बाद में कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करेंगे। कि वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा और उपासना बहुत ही विधि विधान के साथ में की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। यह हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण से उनका नामकरण जब हुआ तो शैलपुत्री इनका नाम रखा गया। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कथा इस प्रकार से है। नवरात्रि में इस पावन कथा को श्रवण जो भी भक्त करते हैं माँ भगवती की, उसके ऊपर ममता बरसने लगती है। देखिए, एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर भगवान भोलेनाथ से बुराई के कारण से उनको नहीं बुलाया। वह भोलेनाथ से, महादेव से द्रोह करता था। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो रही थी क्योंकि पुत्री थी, पर महादेव उस यज्ञ में जाने के लिए तैयार ना थे और इन्होंने सती के लिए भी मना किया। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया है उन्होंने, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं क्योंकि मुझे तो बुलाया नहीं। सती का प्रबल आग्रह देख करके शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुँची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव झलक रहे थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था उनके मन में। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे और माता सती से कहा कि आप बिना बुलाए यहाँ पर क्यों आई हो? भूतों के पति महादेव के साथ में रहने के कारण से आप में ही पिशाचों की तरह गुण आ गए होंगे। यह देव यज्ञ चल रहा है, इसमें पिशाचों का कोई काम नहीं है। इस प्रकार से वे अपने पति का यह अपमान सहन ना कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जला करके यज्ञ में ही भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर के भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। वीरभद्र को प्रकट किया और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके दक्ष को सिर को ही धड़ से अलग करा दिया। यही सती अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी देवादिदेव महादेव से हुआ था। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है।
इस प्रकार से माँ भगवती भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनी और सदा सदा के लिए अमर कथा का रसपान करके अमर हो गई। माँ भगवती का जो पूजन करता है प्रथम दिवस शैलपुत्री माँ का प्रसाद जुड़ा है तो उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। इस पावन कथा को सभी के लिए श्रवण करना चाहिए। अगले वीडियो में आप अन्य देवियों की व्रत कथा भी श्रवण करेंगे। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी जी की, चंद्रघंटादि की और 9 देवियों की कथाओं का संग्रह हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। कृपया चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।